नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSC कोचिंग 24 में। आज हम मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और मैं आपको सभी जीके साइंस के क्वेश्चन पार्ट वाइज करवाऊँगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो भाग 3 ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है? तो मूल अधिकारों से ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्राप्त दी गई? तो ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो ऑप्शन सी भाग 3 इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि? ऑप्शन डी मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों के मूल अधिकारों का वर्णन है? तो ऑप्शन डी 24 इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो ऑप्शन बी 7 इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो ऑप्शन ए 6 इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार? तो ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायालय की कौन प्रवर्तनीय है? तो ऑप्शन डी मूल अधिकार इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है? तो ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों पर, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी संसद द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार हैं तो उनको ऑप्शन बी निलंबित नहीं किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो ऑप्शन सी मूल अधिकार का प्रवर्तन इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? तो ऑप्शन सी न्यायपालिका इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो ऑप्शन बी संसद को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? तो ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ऑप्शन डी उच्चतम और उच्च न्यायालयों को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो ऑप्शन डी राष्ट्रपति इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न व्यक्तियों पर विचार दीजिए। तो पहला है, यह राज्य के कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित हैं। यह संविधान आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं।
यह यूएसए के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो ऑप्शन ए 1 और 2 सही हैं। यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 14 से 18। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधान सत्ता पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, 15 और 16 इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है? तो ऑप्शन डी ये सभी, धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 18 इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो ऑप्शन डी समता का अधिकार इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो ऑप्शन डी स्वास्थ्य इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य है? तो ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 1 में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।